उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने मैदान में चुनावी हुंकार भरने के साथ साथ नामांकन पत्र दाखिल करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को इसी कड़ी में बीजेपी के 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से जहां भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, तो वहीं हरिद्वार सीट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डिजिटल नॉमिनेशन किया। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य समेत कई विधायक प्रस्तावक के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अल्मोड़ा सीट पर ऐतिहासिक जीत होगी। आज हमारे लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व सांसद अजय टम्टा जी का नामांकन हुआ और मैं कहता हूँ बड़ा उत्साह है। हमारे सभी विधायक के द्वारा सेट यहाँ पर भरे गए उनका अनुमोदन प्रस्ताव के रूप में, और मैं कह सकता हूँ अभी तक के ऐतिहासिक जीत अल्मोड़ा लोकसभा के अंदर रहेगी। अजय जी उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे और एक प्रभावशाली नेता के रूप में उनकी अपनी पहचान है, मिलनसार व्यक्तित्व है। और मैं कह सकता हूँ इस बार का चुनाव अभूतपूर्व चुनाव रहने वाला है और भारतीय जनता पार्टी अल्मोड़ा से 5 लोकसभा सीटों को जीतेगी। वहीं भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा ने भी ऐतिहासिक जीत का दावा किया। बहुत ज़्यादा उत्साह है। मैं आज सुबह जागेश्वर धाम के दर्शन करके आया था, जितने गुरु देवता के दर्शन करना है। तो बीच में मुझे बहुत सारे गाड़ियों में कार्यकर्ता मिले, बहुत उत्साह भरे थे। कार्यकर्ताओं में एक नया जोश है और वो जोश नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना इस चुनाव के अंदर ऐतिहासिक बहुमत के रूप में बदल करके एक ऐतिहासिक वोट के माध्यम से उनको मोदी जी को देने वाले। मुझे लगता है कि यह चुनाव इस संसदीय क्षेत्र में आज़ादी के बाद ऐतिहासिक चुनाव होगा और ऐतिहासिक परिणाम देने वाला चुनाव होगा। वहीं अगर बात त्रिवेंद्र सिंह रावत की करें तो उन्होंने डिजिटल नॉमिनेशन के जरिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत कल यानी 23 मार्च को कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप पर्चा दाखिल करेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में किसी प्रत्याशी ने पहली बार डिजिटल नामांकन किया है। डिजिटल नामांकन बजट फ्री है, साथ ही समय भी बचता है। ऐसे में त्रिवेंद्र रावत ने हरिद्वार से इसकी शुरुआत की है। निश्चित रूप से हरिद्वार से, और ये मोक्षदायिनी नगरी है। सप्तपुरियों में से इसका सबसे ऊंचा स्थान है, वो स्थान हरिद्वार से है। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरे देश में जो भी जनप्रतिनिधि हैं अपने नामांकन के तरीके, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी 3 दिन पहले फ़ोन आया था। उन्होंने कहा हरिद्वार वालों को मेरी राम राम कहना नहीं होता। जनता बहुत जागरूक है और जनता का कितना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है ये आपने देखा जब 16-17 तारीख को जो रोड शो हुआ था। और रोड शो कोई योजना नहीं थी, लेकिन एक स्वाभाविक रूप से रोड शो हो गया और मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। 175 किलोमीटर का रोड शो हुआ और हजारों लोगों ने उसमें स्वेच्छा से भाग लिया। ये विकास ये सतत प्रक्रिया है और इसलिए यहाँ की जनता जो भी अपनी प्राथमिकताएं बताएगी उसके अनुसार हम डेवलपमेंट करेंगे। वहीं अगर बात बीजेपी के 3 और प्रत्याशियों की करें तो टिहरी लोकसभा सीट के लिए माला राज्य लक्ष्मी शाह और गढ़वाल सीट के लिए अनिल बलूनी 26 मार्च को नामांकन करेंगे, जबकि 27 मार्च को नैनीताल लोकसभा सीट के लिए अजय भट्ट नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल ओप्रेती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।